नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग रोज नए नए घोटाले से गुजर रहा है। पहले फर्जी दस्तावेजों से नौकरी का मामला सामने आया तो अब कागज पर शिक्षक तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हिसाब और रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। बेसिक विभाग में 18,110 शिक्षक और कर्मचारियों का कोई आंकड़ा पोर्टल पर मौजूद नहीं है। यानी ये कर्मचारी शिक्षक कहां हैं, कहां काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। यह सूचना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पोर्टल पर आंकड़े दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये शिक्षक और कर्मचारी कहां हैं, इनकी तैनाती कहां है, इन सभी की जानकारी अब तक क्यों अपलोड नहीं की गई। यूपी का शिक्षा महकमा, जहां 6,43,055 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन जब इन कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया गया तो 18,110 कर्मचारी गायब मिले। यानी कि ये कर्मचारी कहां हैं, कहां काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 18,000 से ज्यादा शिक्षक और दूसरे कर्मचारी इस वक्त शक के दायरे में हैं। ये शक इसलिए भी है क्योंकि इन 18,000 से ज़्यादा शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों का सर्विस डेटा वेरीफाइड नहीं हुआ है और इसीलिए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि 17 दिसंबर तक इन सभी 18,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का सर्विस डेटा सत्यापित करके मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसकी जाँच STF को दे दी जाएगी। वहीं ये खबर आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस मामले में फर्जी शिक्षक होने की भी आशंका जताई है, जिसको लेकर उन्होंने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इन गायब शिक्षकों का डेटा 17 दिसंबर से पहले पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद भी गड़बड़ी जारी रहती है तो मामले की जाँच की बात कही है। हमने उनको ये संकेत दिया है कि देखिए, अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो हमें यह मानने के लिए विवश होना पड़ेगा कि इसमें कुछ संदेह है, संदिग्धता है। फिर हम उसको दूसरे तरह से टैकल करेंगे। फिर उसकी जांच, जो जांच एजेंसियां हैं उनको भी सौंपने में विचार होगा कि हाँ, उनसे जांच कराई जाए या एक निष्पक्ष जांच के लिए हम किसी और एजेंसी को भी दे सकते हैं। बट ये निर्णय शासन स्तर पे होगा। उधर कुछ अधिकारी मानते हैं कि ये गड़बड़ी डेटा मिसिंग की वजह से हुई है, जिस पर तेजी से काम जारी है। तो इस प्रकार ये कहा जाना कि वो डेटा संदिग्ध है, विश्वास नहीं होता है। चूँकि अभी तक जो जांच की गई है उसमें यही समझ में आया है कि जो शिक्षक रिटायर कर गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए हैं या ऐसे शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं जिनका कहीं चयन हो गया है रेगुलर पोस्ट पर, वो चले गए हैं, तो उनका ही डाटा हमारे पास है। उनका ई-वेरिफिकेशन मानव संपदा में नहीं हो पाया है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों के मिसिंग होने के मुद्दे पर टीचर संघ के नेताओं ने जांच की बात कही है और अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। सीधी सी बात है कि ये सब मिली भगत होती है और जो बेसिक शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार है वो पूरे अधिकारियों पे डिपेंड करता है। ये अधिकारी बराबर पोषित होते हैं। ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं फील्ड में जहाँ पर इस तरह की गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और मेरा तो कहना है कि अगर वो अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो इन्वॉल्व हैं, एक बार उनको दंडित कर दिया जाए तो ये परिस्थितियाँ आगे नहीं उत्पन्न हो सकती। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा, फर्जी नियुक्ति और दूसरे तरीके से सरकारी पैसे को हजम करने का रिकॉर्ड पुराना है। पिछले 3 साल में STF ने भी फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे सैकड़ों टीचर्स को जेल भेजा है और जांच आगे भी जारी है। लेकिन अभी भी ये फर्जीवाड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में 18,000 से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों का डेटा गायब होने से विभाग में हड़कंप मचा है। यूपी STF पहले से ही फर्जी शिक्षकों की जांच उत्तर प्रदेश में कर रही है और अब 18,000 ऐसे कर्मचारियों का सामने आना जिनका कोई सर्विस डेटा अवेलेबल नहीं है मानव संपदा पोर्टल पर। यह खबर आने के बाद फिलहाल शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और सभी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों का डेटा खंगालने में जुट गए हैं और बहुत तेज़ी से ये काम आगे बढ़ रहा है और जल्द से जल्द उन्हें इन सभी शिक्षक और कर्मचारियों का डेटा सत्यापित करके मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड भी करना है। वीडियो स्मिथ के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनिल, आज तारीख 13 है और 17 दिसंबर तक ये डेटा पोर्टल पर अपलोड करना है। सवाल इस बात का है कि 18,000 से ज़्यादा जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनका कोई अता पता नहीं। हर जिले में BSA ऑफिस होता है, डेटा होता है।
आखिर ऐसा क्या है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस सरकार में ऐसे फर्जी शिक्षकों की तादाद देखी गई है, मार्कशीट डिग्री किसी और की, नौकरी कोई और कर रहा है, और अब 18,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। आखिर है क्या ये? बिल्कुल, देखिए, जिस विभाग पर देश के नौनिहालों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी है, संभालने की जिम्मेदारी है, जो नींव का पत्थर जो राष्ट्र का होता है, बच्चे होते हैं, उन्हें मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उनका अपना खुद का कोई ठिकाना नहीं है। 18,000 कर्मचारियों का कोई डेटा ना होना अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। लाखों इसमें टीचर्स हैं और कर्मचारी हैं, 4 लाख से ऊपर ये पूरे शिक्षक और कर्मचारी होते हैं इस विभाग में, लेकिन 18,000 लोगों का डेटा ही ना होना अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। BSA होता है, जिले के सभी टीचर्स का रिकॉर्ड रखता है, उसके नीचे खंड शिक्षा अधिकारी होता है जो अपने ब्लॉक के सभी टीचर्स का हिसाब किताब रखता है, और उसके बाद 18,000 लोगों का डेटा मिसिंग है, तो बहुत चौंकाने वाला है। और हमारी जब कल बात हुई थी निदेशक बेसिक शिक्षा सरवेंद्र विक्रम सिंह से, तो उन्होंने भी कहा था और इनकार भी नहीं किया है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है, और यही वजह है कि वो इसलिए वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तमाम BSA अपलोड नहीं कर पाए सारे शिक्षकों को और कर्मचारियों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर, तो वो इस मामले की जाँच STF को सौंप देंगे। STF को सौंपने की अगर वो धमकी दे रहे हैं, एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गड़बड़ झाला है। इसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जो जॉब नहीं कर रहे होंगे, या फर्जी वाले से फर्जी तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र जांच कर रहे होंगे, उनकी सैलरी जो है वो बंदर बांट हो रही होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो 18,000 कर्मचारी हैं। हालांकि कुछ अधिकारी ये भी कहते हैं कि इसमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कुछ लोग रिटायर कर गए हैं, कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी, तो ये डेटा जब कंप्लीट होएगा तभी पता चलेगा। लेकिन डेटा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है, और इनकार इससे किसी को नहीं। इसमें फर्जीवाड़ा भी बड़ी संख्या में होगा और लाखों रुपए की चपत जो है वो सरकारी खजाने को भी लग रही होगी। क्योंकि सनिल, जो खबर आप ये कवर कर रहे थे, तो उसमें जो कुछ बयान या बाइट आपने लिए, ये कहा गया है कि ऐसी जो चीजें शिक्षा विभाग में होती हैं तो वो अधिकारियों के जरिए पोषित होती है, यानी कि भ्रष्टाचार। आपने भी उस चीज को जाहिर किया। निदेशक का कहना है कि STF को जांच सौंप दी जाएगी, यानी कि एक चेतावनी दे दी गई है। सवाल यह है कि छोटा मोटा ये आंकड़ा नहीं है। अगर किसी की मौत हुई है, किसी ने नौकरी छोड़ी है, तो ये 18,000 इतना बड़ा आंकड़ा ये समझ से परे है। देखिए, फर्जीवाड़े की बातें पहले भी सामने आती रही हैं। सैकड़ों की संख्या में टीचर अरेस्ट हुए हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर जॉब कर रहे थे, और बीच में एक बात खबर ये भी आई थी, एक टीचर 3-3, 4-4 जगह से सैलरी ले रही थी, उसकी भी जांच हुई, बहुत हड़कंप मचा। तो गड़बड़ घोटाले की आशंका हमेशा बनी रहती है, और 18,000 लोगों का डेटा मिसिंग होना ये कोई मानवीय भूल नहीं हो सकता है। इसमें बहुत इस बात की भी संभावना है कि जानबूझकर भी डेटा ऐसे लोगों का ना चढ़ाया गया हो जो गड़बड़ झाले में लिप्त हैं, यानी और उनका डेटा चढ़ाने से ये गड़बड़ झाला सामने आ जाता या खत्म हो जाता, जो इनकम हो रही थी अवैध तरीके से वो ना हो पाती। इसी वजह से निदेशक जो हैं बेसिक शिक्षा के, वो कह भी रहे हैं कि अगर 17 दिसंबर तक इसको अपलोड नहीं किया गया तो वो जांच STF को देने की संस्तुति वो सरकार से करेंगे। अब बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रह गए 17 दिसंबर में, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि हम डेटा चढ़ा लेंगे। लखनऊ की BSA से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 353 शिक्षक और कर्मचारी लखनऊ में ऐसे मिसिंग है जिनका डेटा अभी अपलोड नहीं किया जा सका मानव संपदा पोर्टल पर, लेकिन उन्होंने ये तो मानने से इनकार कर दिया कि इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है। अगर गड़बड़ घोटाला नहीं है तो उनका डेटा अवेलेबल क्यों नहीं है? तो 17 दिसंबर तक हम इसको वेट करेंगे और वॉच करेंगे कि देखें सब डेटा अवेलेबल होता है या मानव संपदा। अनिल, इंतजार तो करना होगा 17 दिसंबर का जो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन शक की सुई तब घूमती है क्योंकि ये ऐसा विभाग है कि यहाँ भ्रष्टाचार ही होता रहता है। शक की सुई हमेशा इस विभाग पर घूमती रहती है। बिल्कुल, देखिए करप्शन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं होगा जहां करप्शन का खेल ना होता हो। बेसिक शिक्षा एक बहुत बड़ा विभाग है, लाखों इसमें एम्प्लॉई हैं, टीचर्स और दूसरे कर्मचारी, और लाखों बच्चों का भविष्य उन पर टिका होता है। बहुत बड़ा बजट होता है। खबरें तो कई बार हम देखते हैं कि कहीं नून रोटी खा रहे हैं तो कहीं उनका मिड डे मील का पैसा प्रधान और प्रिंसिपल ने मिलकर मार दिया है। तो करप्शन की गुंजाइश इसमें लगातार बनी रहती है, और भर्ती में भी कई बार करप्शन खुलकर सामने आ जाता है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर लोग जॉब कर रहे हैं। तो देखिए, स्क्रूटनी तो होनी ही चाहिए, और कई बार क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जो जांच होनी चाहिए अधिकारियों के माध्यम से, अधिकारी उसको लेकर भी आंख फेर लेते हैं और वो मूक दर्शक बने रहते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारी और BSA की मिली भगत के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। और लेकिन इस बार लग रहा है कि नकेल कसी जा रही है, क्योंकि STF ने जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जॉब की जो जांच करी थी, सैकड़ों लोग उसमें जेल गए थे, अभी भी जांच चल रही है।
तो 17 दिसंबर तक हम इसको इंतजार कर लेते हैं और ज़रूर इसमें हमें लगता है कि कुछ ना कुछ जो लोग हैं वो ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि 18,000 लोग सिर्फ उनकी डेथ हो गई और रिटायर हो गए हों, ऐसा संभव नहीं है। इसमें फर्जीवाड़ा होने की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर तौर पर 17 दिसंबर तक जब तक डेटा नहीं भेजा जाता तब तक तो इंतजार करना होगा, लेकिन एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंपने की बात कही जा रही है। शुरू से इस सरकार का यही कहना है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर। अगर ऐसा होता है, अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 18,000 एक बड़ी संख्या है, तो क्या कुछ हो सकता है अनिल? बिल्कुल, देखिए सरकार की मंशा पहले दिन से साफ है कि किसी विभाग में कोई करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, सैकड़ों विभाग हैं, एक एक विभाग में किस लेवल पर, किस स्तर पर कहाँ करप्शन है उसको ढूंढने में समय लगता है। लेकिन सरकार सख्ती कर रही है, भय तो है, कर्मचारियों में दिखता है, लेकिन कर्मचारी इतने ढीठ हो गए, इतने घाघ हो गए कि सरकार अगर डाल तो कर्मचारी पात वो नया तरीका निकाल लेते हैं। लेकिन अब इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें जांच के दायरे में आ रही, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो भय का माहौल तो है। और अब जो 18,000 का ये डेटा जो मिसिंग है, इसकी जब से जांच की बात आई है, 17 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है, तब से कर्मचारियों अधिकारियों में हड़कंप जरूर है। और अलग अलग जिलों में ये अलग अलग संख्या है, कहीं 300 कर्मचारी मिसिंग हैं, कहीं पर 400, कहीं 500। तो अब सब बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी इसको खंगालने में लग गए हैं, डाटा जुटाने में लग गए हैं। और अगर वो पूरा डेटा अवेलेबल नहीं करा पाएँ तो जाहिर बात है जिम्मेदारी उनकी बनेगी। और वो लोग भी जो फ्री में सैलरी ले रहे हैं, बिना पढ़ाए सैलरी ले रहे हैं, और जो कहीं जॉब पर ही नहीं है, सिर्फ कागज़ पर सैलरी ले रहे हैं, उनके लिए मुसीबत होगी। और अधिकारियों के साथ ऐसे लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा निश्चित ही। धन्यवाद अनिल इस जानकारी और बातचीत के लिए। हालांकि 17 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। डेटा जब तक पूरी तरीके से अपलोड नहीं होता, शिक्षा निदेशक ने ये हर बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी को फरमान दिया है कि आप जल्द से जल्द डेटा मुहैया कराएं। अगर डेटा मुहैया नहीं होता है तो इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को देने की बात शिक्षा निदेशक करते हुए नजर आ रहे हैं।